नीतीश के बेटे की सियासी पारी पड़ी संकट में, शुरू हुआ विरोध। बीजेपी और आरजेडी दोनों ही निशांत की राजनीतिक एंट्री से परेशान। नीतीश की पलटी मार सियासत के चलते पहले ही परेशान हैं सियासी दल। निशांत सिंह की होली के बाद हो सकती है सियासत में एंट्री। नीतीश कुमार अभी तक परिवारवादी राजनीतिक के खिलाफ रहे हैं। वो लालू यादव के परिवार को लेकर कई बार तीखा हमला कर चुके हैं, लेकिन अब वो अपनी ही पार्टी की कमान अपने बेटे निशांत कुमार को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। निशांत की सियासी पारी होली के बाद शुरू हो सकती है। निशांत के लिए बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सुरक्षित सीट की तलाश भी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने भले ही 2004 के बाद से कोई भी चुनाव नहीं लड़ा हो, अभी भी वो एमएलसी ही हैं, लेकिन निशांत की सियासी पारी चुनाव से ही होगी, ये तय माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इसके लिए हरी झंडी भी दे दी है, लेकिन निशांत के सियासत में आने से पहले ही उनका विरोध भी शुरू हो गया है। जनता दल यूनाइटेड के अंदर और बाहर दोनों ही जगह निशांत को चुनौती मिलती दिख रही है। तो आखिर क्यों हो रहा है निशांत का विरोध? आज हम इसी सवाल को लेकर अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में आने की चर्चाओं के बीच पटना में पोस्टर वॉर छिड़ गया है। राजधानी पटना में कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें सीएम नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार की तस्वीरें हैं। पोस्टर पर लिखा गया है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हर नौत की जनता जिसको चाहेगी राजा वही बनेगा। अब मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये दावा किया जा रहा है कि ये पोस्टर कांग्रेस नेता रवि गोल्डन कुमार की तरफ से लगाए गए हैं। पोस्टर में वो खुद को प्रजा का बेटा बताते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने 2025 हरनौत विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी भी पेश कर दी है। पोस्टर के जरिए साफ संदेश दिया गया है कि अगर निशांत कुमार हरनौत से चुनाव लड़ते हैं तो रवि गोल्डन उनके खिलाफ ताल ठोकेंगे। दरअसल ये कहा जा रहा है कि निशांत कुमार अगर सियासत में आते हैं तो वो हरनौत विधानसभा सीट से जेडीयू के उम्मीदवार हो सकते हैं। हरनौत विधानसभा सीट नीतीश कुमार की राजनीति का गढ़ मानी जाती है। 2025 में इस सीट पर बड़ी सियासी जंग देखने को मिल सकती है। अगर निशांत कुमार चुनावी मैदान में उतरते हैं तो ये मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। वैसे ये बात तो तय मानी जा रही है कि निशांत कुमार सियासत में आएंगे तो हरनौत से ही चुनाव लड़ सकते हैं। जेडीयू के अंदर कुछ नेता भले ही उनका विरोध करने का मन बना रहे हों, लेकिन खुलकर कोई नहीं बोल रहा है, और जो बोल रहा है वो निशांत के समर्थन में ही बोल रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी को भी निशांत से परेशानी दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि नीतीश के बाद जेडीयू का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और ये ही आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल भी मानकर चल रही थी। दरअसल नीतीश कुमार के पास करीब 20% वोट माना जाता है, जिसमें अति पिछड़ा के साथ ओबीसी वर्ग में कोयरी और कुर्मियों का नीतीश को समर्थन मिलता रहा है। इस वोट बैंक पर बीजेपी और आरजेडी दोनों की ही नजर है। ये वोट तभी जेडीयू से छीना जा सकता है जब नीतीश कुमार को या तो कमजोर कर दिया जाए या फिर उनकी पार्टी ही समाप्त हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश अभी तक तो कामयाब नहीं हो पाई है। यहां तक कि नीतीश कुमार हवा का रुख देखकर तुरंत पलटी भी मार जाते हैं, और इसमें वो माहिर हैं, जिसके चलते अब उनके सहयोगी दल ही नीतीश कुमार को लेकर बेहद सतर्क दिखाई देते हैं। हाल ही में नीतीश कुमार की पलटी मारने की खबरें जैसे ही शुरू हुई, बीजेपी के सीनियर नेताओं ने नीतीश से करीबी बढ़ाना शुरू कर दिया। अब तो नीतीश जहां भी जाते हैं उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा में से कोई ना कोई जरूर साथ में दिखाई देता है। ऐसे में अब निशांत कुमार की सियासत में एंट्री की खबर ने बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशान किया है, क्योंकि बीजेपी बिहार में अपना सीएम बनाने के सपने 2015 से ही देख रही है, और फिलहाल ये संभव नहीं दिख रहा है।
बिहार में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी की तरफ से अभी तक नीतीश कुमार की सीएम दावेदारी पर मुहर नहीं लगाई गई है, लेकिन जेडीयू की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि एनडीए की तरफ से नीतीश ही सीएम यानी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। विधानसभा चुनाव के लेकर नीतीश कुमार भी अभी से प्रचार में जुट गए हैं। वो पूरे बिहार में प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान वो विकास कार्यों की समीक्षा भी कर रहे हैं तो कई नई घोषणाएं भी कर रहे हैं। इसके सहारे नीतीश बीजेपी को अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रगति यात्रा पूरी तरह से नीतीश के इर्द गिर्द ही सिमटी हुई है। ऐसे में भले ही इस यात्रा को एनडीए की यात्रा कहा जा रहा हो, लेकिन फायदा सिर्फ नीतीश कुमार को ही मिलता दिखाई दे रहा है। और इस बीच सीएम नीतीश के बेटे निशांत की जदयू में शामिल होने की चर्चा राजनीतिक गलियारों में तेज हो गई है। हालांकि खुद सीएम नीतीश ने अभी तक अपने बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर कोई बयान तो नहीं दिया है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है। वैसे निशांत के सियासत में आने से नीतीश कुमार के खिलाफ भी वो ही आरोप लगना शुरू हो जाएंगे जो अभी तक वो दूसरों पर लगाते हैं, यानी परिवारवाद के आरोप नीतीश कुमार पर भी लगना शुरू हो जाएंगे। और ये बात नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इन सब के अलावा नीतीश के लिए राहत की बात यह है कि जो लोग उन पर आरोप लगाने की कोशिश करेंगे वो खुद ही परिवारवादी सियासत को बढ़ावा देते रहे हैं। ऐसे में उनके जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं बेअसर हो जाएंगे। अब चाहे वो एनडीए के सहयोगी दल हो या फिर इंडिया गठबंधन के, उनके आरोपों का असर जनता पर नहीं होगा। आरजेडी में तो लालू यादव का लगभग पूरा परिवार ही सियासत कर रहा है। लालू यादव चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं, लेकिन वो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लालू की पत्नी राबड़ी देवी भी बिहार की सीएम रही हैं। इस समय वो एमएलसी हैं और विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं। लालू के बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप विधायक हैं। तेजस्वी यादव तो विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। इसके अलावा लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती लोकसभा सदस्य हैं। लालू की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव में उतरी थी, लेकिन हार गई थी। इसी तरह से रामविलास पासवान का भी पूरा परिवार सियासत में है। पासवान तो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने रहते हुए ही पार्टी की कमान अपने बेटे चिराग पासवान को सौंप दी थी। बाद में पार्टी का विभाजन हो गया था। अब इस समय चिराग पासवान एलजेपीआर के अध्यक्ष हैं, केंद्र में मंत्री हैं। उनके चाचा पशुपति पारस केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, वो भी सांसद रह चुके हैं। चिराग के चचेरे भाई प्रिंस पासवान भी पूर्व सांसद हैं। यानी बिहार की सियासत में परिवारवाद कोई बुराई नहीं मानी जाती। ऐसे में निशांत सिंह अगर सियासत में एंट्री करते हैं तो भले ही कांग्रेस की तरफ से पोस्टर लगाए जा रहे हों कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, प्रजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन इसका असर कुछ खास नहीं होगा। और ये बात साफ है कि अगर निशांत सियासत में आते हैं तो वो जेडीयू के नेता तो आसानी से बन ही जाएंगे। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।